Hello students, welcome back to my channel. In my last video, I have explained you what is a irrational number, right? Now I am sure you are very clear about irrational number. So quickly we will do the recap of what we have learned so far. Irrational number बेटा किसे बोलते हैं? किसी में भी अगर रूट का साइन लगा हुआ है तो उसे irrational number बोलते हैं. √3 is a irrational number, 2 plus √3 is a irrational number, 2 into √3 is a irrational number. ये सब irrational number है. और क्या है? मान लेते कोई 1.2738245 चलता रहता है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अगर कोई नंबर है वो भी irrational number है. और बेटा irrational number का एडिशन सब्सट्रैक्शन किस कंडीशन में हो सकता है मैंने बताया था आप लोगों को. इफ दे आर लाइक इरेशनल नंबर मीन्स रेडिकल जो है √3 अगर ये है ये प्लस प्लस हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं, राइट. सो दे शुड बी लाइक इरेशनल नंबर इन ऑर्डर टू डू द एडिशन और सब्सट्रैक्शन. एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बेटा मैंने क्या बताया था, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक इरेशनल नंबर हो, हम लोग उसके साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर सकते हैं. लास्ट वीडियो आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वन मोर थिंग दैट वाज रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर बेटा किसे बोलते हैं आप लोगों को याद है? कोई भी इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए जो नंबर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसे रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल 2√3, इसको अगर मुझे रैशनल नंबर बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? √3 into √3 हम लोग को पता है कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, राइट. सो इसको हम लोग अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को क्यों नहीं हम लोग कुछ कर रहे हैं बेटा? क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर है. सिर्फ इस इरेशनल नंबर को हम लोग को रैशनल नंबर बनाना है. तो देखिए क्या हो गया, 2 into √3 मिलके कितना बना? 3 बन गया. तो ये बन गया 6. So √3 is the rationalizing factor of this number. Let's take few more examples. मान लेते हैं 2 plus √3 है, इसका rationalizing factor क्या होगा बेटा? मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, a plus b into a minus b equal to a square minus b square. ये √3 का जब तक स्क्वायर नहीं होगा तब तक ये रूट का साइन हटेगा नहीं बेटा, इसलिए ये फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग उसको करेंगे. चाहे a plus b पहले लिखे या a minus b पहले लिखे, both are the same. I hope you remember all these things. So जल्दी से बताइए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा? इस पूरे को as it is लिखना है और सिर्फ बीच का साइन चेंज कर देना है. तो ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया. तो ये फॉर्मूला देखिए, a plus b into a minus b बन गया. a कितना है? 2. b कितना है? √3. तो a square minus b square. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 4 माइनस √3 और स्क्वायर कट गया तो 3 बचा. तो 4 minus 3 is 1. तो ये लीजिए रैशनल नंबर बन गया. तो इस नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा नंबर है? दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर. ओके, लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मींस अगर कोई इरेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, मींस ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं. तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर से, नीचे वाले नंबर से हम लोग को रूट का साइन हटाना है, मींस रेडिकल को हटाना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 2/3√7. तो देखो बेटा इसमें सिर्फ नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से ऊपर में आपका इरेशनल नंबर लग जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन नीचे से उठाना है. तो देखिए 3 तो रैशनल नंबर है ही, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ √7 को हमको चेंज करना है. तो जब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलेगा बेटा तो रैशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है ना बच्चों? ऊपर और नीचे. √7 into √7 कितना होता है? 7. तो इसलिए हम लोगों ने √7 से मल्टीप्लाई किया. ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है. ये याद रखना, जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने बोलेगा देन यू हैव टू यूज दिस स्टेप. तो बेटा इधर कितना हो गया? ऊपर देखिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है. तो 2 into √7 कितना होता है? 2√7. और नीचे कितना बचा इधर? 3 into √7 कितना होता है बेटा? याद है √7 into √7, दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये 7 हो गया. तो into 7. तो ये आंसर कितना आया? 2√7/21. 7 3 is 21. तो इसका रैशनलाइजिंग देखिए, डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन मींस रूट का साइन गायब कर दिया. सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया. बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 3√2/3
3 प्लस रूट 5। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स हम लोग को पहले इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, डिनोमिनेटर को देखिए सिर्फ, अगर आपके पास 3 प्लस रूट 5 होता, इसको अगर रैशनलाइज करना पड़ता तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, जब भी मैंने बोला जब मिक्स फॉर्म में होगा सेम नंबर लिखना है और उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी करना है जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है बेटा, वही नंबर को रैशनलाइजिंग फैक्टर को ऊपर और नीचे दोनों जगह में मल्टीप्लाई करना है, डोंट फॉरगेट इट। तो बेटा क्या करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं क्या बता रहा हूं, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना हो गया, अब देखिए कितना बन जाएगा, ये नीचे कौन सा फॉर्मूला लग गया, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a कितना है इधर 3, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b कितना है रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 रूट 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई मीन्स ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं, तो 3 रूट 2 इंटू 3, ये मैं तोड़ के दिखा रहा हूं आपको, फिर माइनस का साइन माइनस, फिर 3 रूट 2 इंटू रूट 5, ठीक है ना बच्चों। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा नीचे कितना आ गया, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कट गए 5 बचा। अब ऊपर कितना आ गया, आप देखिए 3 इंटू 3 9 रूट 2, आई होप मल्टीप्लीकेशन याद है, माइनस 3, अब देखिए रूट 2 इंटू रूट 5 क्या होता है, रूट कॉमन चले जाता है और अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 2 10। अब फाइनली वन मोर स्टेप, 9 माइनस 5 कितना होगा बच्चों 4, तो 9 रूट 2 माइनस 3 रूट 10। ऊपर भले ही आपका रेडिकल्स दिख रहे हो, डजंट मैटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोला है मींस नीचे से आपको रूट का साइन गायब करना। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे था, इसको हम लोगों ने गायब करके 4 बना दिया। सो दिस इज द आंसर। बट क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड टू मोर थिंग, एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स किसे बोलते हैं, कोई भी इर्रेशनल नंबर को, कोई मान लीजिए रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर है, कोई भी इर्रेशनल नंबर को ऐसे किसी नंबर से ऐड करना है, एडिटिव मींस ऐड करना है जिसमें आंसर 0 आ जाए। तो सर प्लस रूट 7 को किसी से भी प्लस करने से तो सर 0 नहीं होता है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम इधर माइनस रूट 7 लगा दें तो अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 7 माइनस रूट 7 कितना हुआ 0 हो गया। सो रूट 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस रूट 7, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 रूट 5, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, इसको कितने से हम लोग प्लस या माइनस करने से आंसर 0 आएगा। तो देखिए माइनस 2 रूट 7 5 6 को अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये क्या बन गया 0 बन गया। तो 2 रूट 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 2 रूट 5, याद रखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 माइनस रूट 3, ये एक नंबर है, इसको कितने से माइनस करने से 0 आएगा, इसी नंबर से जो भी नंबर है उसी नंबर से आपको उसको माइनस करना है, तब वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कैसे 0 आएगा चलिए देखते हैं, 3 माइनस रूट 3, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगाया तो माइनस प्लस माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3, तो कितना हो गया देखते हैं, देखिए प्लस 3 माइनस 3 कट गए, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस माइनस माइनस 0, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 रूट 7 माइनस 5 रूट 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पूरा नंबर आपको सेम लिखना है, उसी नंबर को उठा के साइन चेंज करके लिख दीजिए, 2 रूट 7 माइनस 5 रूट 2, पूरा वही नंबर होगा, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, वो इसका एडिटिव इनवर्स बन गया। तो चलिए देख लेते हैं, 2 रूट 7 माइनस 5 रूट 2, ये ब्रैकेट में जो था वैसे ही, अब माइनस बाहर है वो अंदर घुसेगा, सो माइनस प्लस माइनस 2 रूट 7 और ये माइनस माइनस प्लस 5 रूट 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस माइनस माइनस 0 बचा, माइनस 5 रूट 2 प्लस 5 रूट प्लस माइनस माइनस 0 बचा, तो ये सब कट गए, बच गया 0, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस, ये वही नंबर लिखना है, सिर्फ माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे बोलते हैं, कोई भी रैशनल नंबर को
अगर कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसका रिजल्टेंट 1 आ जाए। एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट कितना आना चाहिए था? 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में याद रखना बच्चों, आंसर हम लोग को 1 चाहिए। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है? देखिए 1/√3, तो √3 के नीचे क्या माना जाता है? बाय डिफॉल्ट 1, तो 3 3 कट गए, 3 1 3, तो 1 1 1 1 1 1, तो 1 आ गया। 1/1 हम लोग लिखते नहीं, तो आंसर इज 1। तो अब देखते हैं एक और एग्जांपल, 5√7, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? क्या करना है? सेम नंबर को लिखना है, ऊपर 1 बिठा के नीचे वो नंबर आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 5√7 1 जा 5√7, 1 1 जा 1 आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 5√7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/5√7। ठीक है बच्चों। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, √3/2 + √7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा बेटा? इस नंबर को सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है इनवर्स करके, उल्टा करके। तो ये देखिए ऊपर वाला जो है उसको नीचे लिख दीजिए, और जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए √3 1 जा √3, 2 + √7 1 जा 2 + √7, तो 1 आ गया आंसर। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने का इजी ट्रिक क्या है? कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए 3√2 है, बाई 2 + 7 है, √7 है, क्या करना है? इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उल्टा उल्टा कर दीजिए इसको। नीचे वाले को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले को नीचे ले जाइए। तो बच्चों इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? ये नंबर है। ठीक है, आप देखिए दोनों को काट देंगे तो 1 आएगा आंसर। √10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखिए बेटा कोई भी नंबर के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मैंने क्या बोला? उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए। तो 1/√10, √10 कट गए, 1 बचा। So now beta let's start with chapter number 1.3. This is the first question of chapter number 1.3, जिसमें पूछा है state which of the following are irrational numbers। आपको 8 नंबर दिए हुए, आपको बताना है इसमें से irrational नंबर कौन सा है। irrational नंबर मैंने बताया था दो ही कंडीशन, या तो रूट कहीं दिख जाए तो वो irrational, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर अगर है। तो देखिए 1 रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर, -3 रैशनल नंबर, -3/0, ना रैशनल ना इरैशनल। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, राइट। √2, यस, रूट दिख गया मींस ये इरैशनल नंबर है। फिर रूट दिख गया, ये भी इरैशनल नंबर है। दिस इज, देखिए ये 0.6 के ऊपर बार लगा है, मींस 6 6 6 6 6 6 मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर होता है। अब लास्ट वाला क्या है? 2.23606 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलते जा रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। सो व्हिच आर द इरैशनल नंबर? 5 6 and 8 आर द इरैशनल नंबर्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.3, जिसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर्स आर करेक्ट। ये इरैशनल नंबर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आप लोग को मालूम है। एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब लाइक होने चाहिए दोनों, लाइक इरैशनल नंबर मींस √3 वगैरह वगैरह। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लाइक अनलाइक दोनों होते हैं। तो चेक करना है ये सही है या गलत है। तो पहले देखते हैं बेटा 6√5 - 4√3, क्या ये प्लस या माइनस हो सकते हैं? अनलाइक है कि लाइक है? √5 √3 दोनों अनलाइक है, मींस ये प्लस माइनस नहीं हो सकेंगे। तो दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, √7 × √7 क्या होता है बेटा? √7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से √7 कट गया तो 7 बचा, ये करेक्ट है। अब तीसरा वाला देखते हैं 3√3 + 3√3। आप देखिए दोनों लाइक इरैशनल नंबर्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। एडिशन का प्रोसेस मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? रूट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर आपको रेडिकल को ले जाना है। √3 चला गया, अब जो बचे √3 से इधर से √3 निकाला तो क्या बचा? 3 प्लस इधर से √3 निकला तो 3, तो 3 + 3 6 √3, दिस इज करेक्ट। फोर्थ वाला देखते हैं √7 × √7, अगेन √7 × √7 हमने क्या देखा था? 7 होता है, लेकिन इधर 49 लिखा है, तो ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? √7 + √2 अनलाइक irrational numbers, so definitely ये सॉल्व नहीं होगा। This is question number 6, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, so 2√8 × 3 मल्टीप्लिकेशन में लाइक हो अनलाइक हो जाता है, तो चलिए करते हैं। 3 2 = 6, अब रूट के अंदर में क्या आ गया? 8 2 = 16, राइट।
अब 16 मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर का अगर होल स्क्वायर आता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो 16 कितना हो गया बच्चों, 6 इंटू, देखिए 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया तो 6 इंटू 4 बचा, तो 6 4 जा 24, ये करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 8 रूट 2 प्लस 8 रूट 2, रूट टू रेडिकल्स आर सेम, सो प्लस माइनस हो सकता है, तो रूट 2 कॉमन निकल गया, रूट 2 अगर कॉमन निकल गया बच्चों, बचा क्या अंदर 8 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 16 रूट 2, लेकिन आंसर में कितना लिखा है 32, तो ये गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 रूट 6। मैंने क्या बोला था, रैशनल नंबर्स को पहले एक तरफ लिख लीजिए और कॉमन रूट डाल के ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर, 3 1 3 3 2 6, तो ये कितना हुआ 2/3। अब रूट्स को वापस लिख दीजिए अपने फॉर्म में, रूट 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, सो इसलिए क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/√2। अब मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा होता है, 2 1 2 और ये 3√2। क्लियर बच्चों, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 इज करेक्ट। अब देयर आर 2 more क्वेश्चन 9 and 10, that is your homework. And if you don't submit your homework by tomorrow, you will not get any further videos from me, and there will be no math classes. मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए दिया था, but no one has bothered to reply to that. So don't do this, beta. I will not appreciate this. I have to talk to your parents if I don't get a reward from your side. So be very serious when you're seeing my videos. So this is question number 3 of chapter 1.3. इसमें क्या पूछा है, rationalizing factor पूछा है। याद रखना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर नहीं बोला है, तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर निकालना है कि किससे मल्टीप्लाई करने से रेडिकल का साइन गायब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 रूट 7, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने से रूट 7 बन जाएगा, तो 3 रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करने से ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 7 21। तो बेटा 3 रूट 7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 7, मीन्स वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से ये एक रैशनल नंबर बन जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोग सीधा उठा के 8 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। जो सॉल्व होता है -2 रूट 8 का मतलब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। अब देखिए -2 बाहर है मल्टीप्लाई में, रूट 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, सो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, क्लियर। अब देखिए 2 रूट 2 मिलके कितना होता है रूट 2 का स्क्वायर, तो -2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों, आपको मालूम है रूट 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो ये बन जाएगा 2 और बचा इंटू रूट 2, तो बेटा माइनस प्लस माइनस 2 2 4, तो -4 रूट 2। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आपको निकालना है, तो -4 रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, -4 रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वापस 2 बन जाएगा तो ये बचा 4 इंटू 2। आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो बोलना है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ -2 रूट 8 इज रूट 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 2/√3, तो 2/√3 को हम लोग को रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर नहीं बोला, फैक्टर निकालना है, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई करने से √3 बन जाएगा, तो दैट इज √3 से मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर कितना है कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो 2 1 2 नीचे 3, तो कितने से मल्टीप्लाई करने से ये √3 बन गया, √3 बन गया, दैट इज 1/√3। ठीक है बच्चों, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ बेटा 1/√3। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले ये सॉल्व फॉर्म में नहीं है, 7√5 -2√5, ये देखिए दोनों रेडिकल सेम है, तो दैट मीन्स ये माइनस हो सकते हैं, तो हम लोग पहले माइनस कर लेंगे 5 और अंदर क्या बचा 7 - 2 इज 5, राइट, तो ये है 5√5। अब 5√5 को कितने से मल्टीप्लाई करने से रेडिकल साइन हट जाएगा, दैट इज √5 से, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है बेटा √5। क्लियर। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9
4√7 प्लस 6√2, इसका क्या निकालना है हम लोग को? रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करने से? a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद करिए। तो इस पूरे को अगर हम सेम लिखें और बीच में माइनस डाल दें तो वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। मींस ये स्क्वायर, तो रूट अपने आप गायब हो जाएंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? ये। ठीक है बच्चों। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7, 9 एंड 10 इज योर होमवर्क। डू इट इन योर होमवर्क कॉपी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करने बोला जाता है तो जो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है उसको बेटा ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। वी हैव अंडरस्टूड दैट। तो चलिए मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी आपके होमवर्क में रहेंगे। सो मैं 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3/√5। तो इसका रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर मींस डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। ऊपर में भले ही इरैशनल नंबर रहे, डजंट मैटर। तो इसको बेटा क्या करेंगे? 3/√5, नीचे से √5 हटाने के लिए हम लोग को √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी √5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएंगे, हम लोग को मालूम है ये। और जो भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर भी करना है। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में मैंने आपको बोला था जो नंबर है ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन गया? ऊपर देखिए 3 × √5 3√5 और नीचे √5 मल्टीप्लाई होके 5 बन गया। कैसे? √5 × √5 क्या होता है? √5 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कट गया 5 बना। ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आपको बहुत बार बता चुका हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है? ऊपर में मत देखिए, नीचे वाले को देखिए। इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए √7 को रूट से निकालने के लिए और एक √7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी को आपको ऊपर भी करना है। तो ये आ गया। तो इधर रूट के अंदर वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हम लोग आता है 7 × 5 = 35 और नीचे आ गया √7 × √7 7। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 3/√5 - √3। जब ये दो नंबर वाले आप एक साथ देख लेंगे तो आपको इंस्टेंटली याद करना चाहिए वाला फॉर्मूला a + b × a - b = a² - b² और a - b × a + b = a² - b²। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए a - b है तो इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे? a + b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a क्या है? √5 + √3। जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 3 × ये मींस 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × √5 3√5, बीच में प्लस का साइन प्लस, और 3 × √3 कितना हुआ? 3√3। नीचे अभी देखिए a - b × a + b कितना हो गया? a² - b²। a कितना है? √5 है, उसका स्क्वायर, माइनस b कितना है? √3 है, उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये कितना बन गया? ऊपर जो है वैसे लिख दीजिए 3√5 + 3√3 और नीचे कितना हो गया? 5 का स्क्वायर मींस स्क्वायर से रूट कट गया 5 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया 3। नीचे आया 2, ऊपर आया 3√5 + 3√3। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें ये दिया हुआ है। तो क्या करना? ऊपर से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, नीचे जो नंबर है उसको डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। सिर्फ साइन चेंज करना और मल्टीप्लाई करना है। √3 + 1 नीचे भी ऊपर भी। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया। नीचे देखिए क्या फॉर्मूला लग गया? a² - b²। a कितना है बेटा? √3 है, a का स्क्वायर माइनस b कितना है? 1 का स्क्वायर। अब ऊपर देखिए √3 + 1 × √3 + 1। तो ये क्या हो गया? a + b × a + b क्या होता है? ये बन जाता है a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a² + 2ab + b² मींस a² + 2 × a × b + b²। तो वो फॉर्मूला हम लोग ऊपर लगा देंगे क्योंकि ऊपर हो गया ये √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। a² a कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना है? √3 × b कितना है? 1 प्लस
बी स्क्वायर, बी कितना है 1 1 का स्क्वायर, और नीचे ये कितना बच गया √3 का स्क्वायर मीन्स 3 रूट से स्क्वायर कट गए और -1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 3 - 1 2 आया, और ऊपर देखिए √3 से स्क्वायर कट गया 3 बचा, प्लस 2 × √3 × 1 2√3, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो एक और स्टेप 3 प्लस √2 √3 से ये ऐड नहीं होगा लेकिन 1 से होगा, तो 3 + 1 4, तो 4 + 2 √3/2। अब इसमें ऊपर वाले में कोई कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल दीजिए। देखिए 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से अगर मैं 4 में से 2 निकाल दूं तो क्या बचा 2 बचा, बीच में प्लस का साइन प्लस। अब इधर देखिए √3 2 अगर मैं बाहर निकाल दिया तो √3 बच गया, और नीचे कितना है 2, अब ये 2 कट जाएंगे और आंसर विल बी 2 + √3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 7 9 10 11 एंड 13, ये 9 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। डू इट इन योर होमवर्क कॉपी। आई वांट द आंसर्स बाय टुमारो। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको एडिटिव इनवर्स निकालने बोला। एडिटिव इनवर्स मींस कोई एक नंबर जिससे प्लस या माइनस करने से इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए -6√7, मैंने क्या बताया जो नंबर है उसी को लिख दीजिए सिर्फ साइन चेंज करके, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +6√7। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस हो गए बच गया 0, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, सेम नंबर को लिखना है सिर्फ माइनस साइन चेंज कर दीजिए, तो ये नंबर -√7 -2√8, ये पूरा नंबर लिखा, बाहर मैंने माइनस लगा दिया, तो क्या होगा देखते हैं। ऊपर कितना है 3√7 -2√8, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस प्लस -3√7, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए 2√8, राइट। अब ये कट गए, ये कट गए, सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 of 5 is your homework। तो बच्चों दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आई एम सॉल्विंग। इसमें क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आना चाहिए 1। एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आ रहा था 0, ठीक है ना बेटा। तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्विक ट्रिक क्या बताया है, जो नंबर है उसको उलट के लिख दो। तो 1/2√7 है तो इसको उलट के लिख दो 2√7/1, दैट इज 2√7/1, तो हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि 2√7 1 × 2√7, तो 1/1 दैट इज 1, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 2√7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसी में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सेम नंबर उल्टा करके लिख दो, कोई साइन चेंज नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स कर दो। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आओ, दैट्स इट। ये देखिए, अब ये देखिए ये पूरा 1 ये पूरा कट गया, ये पूरा 1 ये पूरा, सो आंसर 1 आया, ठीक है बच्चों। ये जो बैलेंस क्वेश्चन बच गए क्वेश्चन नंबर 6 के 1 3 एंड 4, दैट इज योर होमवर्क, राइट। एंड देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन पूछा है 22/7, क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर चेक करने का क्या तरीका है बेटा, आप डिवाइड करते चले जाइए, और अगर वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आते हैं दैट मीन्स इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आप थोड़ा सा डिवीजन करके देखिए, शायद उसमें कुछ पॉइंट्स में डिवीजन दिया हुआ है, अगर आपको नॉन रिपीटिंग लग रहा है तो आंसर यू विल गिव मी, राइट। So beta, with this I am stopping the video here. We have finished chapter number 1.3. Next we will be starting chapter number 1.4. लेकिन be very serious when you are dealing with my class. आज मैंने जो बोर्ड में कराया है that should be in your classwork copy. क्लासवर्क कॉपी में आपको लिखना है जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और जो मैंने होमवर्क में दिया है वो होमवर्क कॉपी में आपको करना है, करके फोटो खींच के कल शाम तक मुझे भेजना है, तब परसों जाके आपके लिए एक और वीडियो अपलोड होगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, गिव इट अ थम्स अप। टेक केयर बेटा।